में जितने भी भाई लोग बैठे हैं, जितनी भी बहनें बैठी हैं, जितनी भी माताएं बैठी हैं, ये ध्यान रखो, पंडोकर धाम से लौटा हुआ केस, कोई भी भूत प्रेत बाधा का, दैविक शक्ति का, कोई भी जिसको डॉक्टरी भाषा में पेशेंट कहें, यहां का लौटा हुआ केस पे हाथ रखेगा नहीं कोई भी। क्योंकि मैं जब जितना भी लिख के देता हूं, जितना भी बताता हूं, मैं अंतिम नैन डाल देता हूं, उसको नाकने वाला नहीं मिलेगा कोई। मुझे अपने इष्ट पर भरोसा है। यहां से कोई लौट के नहीं जाता, यहां से लौट के वो जाता है जो घर के लोगों को बेवकूफ बनाता है। और ये बताओ, हम तो 4 साल के हो गए, 4 बच्चे की मम्मा हूं, और हम अब डर जाएंगे? अरे 80 साल में, 70 साल में लोग जेल में चले गए। बड़ी बड़ी देवियां जो जाने कौन सी विद्या सीख रही थी, वे गोद में जाके बैठ जाती हैं। मेरा कहने का मत समझना अच्छे से। ऐसे लोग यहां से लौट के जा सकते हैं जो सेल्फ हैं, स्वयं जिंदा भूत हैं, स्वयं गर्राट हैं, और जो गर्राट है तो मस्ती और स्वयं ड्रामा करने के नाटक, जैसे हमारे यहां पहले चलता था नाटक मंचन, तो कुछ लोग, माताएं, बहन, बेटियां, भाई लोग एक नाटक करते हैं घर को बेवकूफ बनाने के लिए। काम ना करना पड़े, देवर के साथ ना रहना पड़े, जेठ के साथ ना रहना पड़े, सास ससुर के साथ ना रहना पड़े, और साथ में सबको ना खिलाना पड़े। तो पेट दर्द, कमर दर्द, नाक दर्द, समझ गए कि अब तो दवाई जल्दी मिल जाती है, तो ज्यादा अच्छा भूत वाले बनो तो राखी तो खाने, कौन सी दवाई खाने। हो गया पढ़े लिखे दुनिया के लोग हैं, पहले लोग तो खा लेते थे, मैंने क्या पता था किडनी कैसे खराब होता, लीवर कैसे खराब होता है। अब पढ़े लिखे लोग हैं तो कहते हैं आप पेट दर्द कहेंगे तो 1 दिन दवाई खाएंगे, 2 दिन खाएंगे, 4 दिन खाएंगे, घर के लोग छड़े रहेंगे खाओ, तो बोले जल्दी ऊपर चले जाएंगे, तो बोले नहीं अब हम भभूति खाएंगे, राख खाएंगे। नहीं जानते, ये भी नहीं जानती वो माता, मैंने राख खाने से कीड़ा पड़ जाते हैं और अंदर से ज्यादा खतरनाक राख पहुंच गई ना तो मेंटेनेंस हो जाते हैं, दिमाग घूम जाता है। फिर जिस क्षेत्र में जहां भी मेंटल हॉस्पिटल होता है वहां जाके भरे रहते हो। क्या बोले भूत आ रहे थे। भूत प्रेत बाधा होती है, मैं मानता हूं, प्रेत बाधा होती है, मैं मानता हूं। जो ना मानता हूं तो ना माने, मुझे इससे कोई इतराज नहीं है। लेकिन एक बार पंडों का सकार हॉस्पिटल घूम जाना और अपना ज्ञान का पुंज ले आना, दांत के नीचे उंगली दबा के जाओगे। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि भूत बाधा सब पे नहीं होती है, सभी में नहीं खिलते हैं और 24 घंटे नहीं चढ़े रहते हैं। अरे वो भी अपने दिनचर्या जो उनकी है, जो भी जैसा अपना है, हम सुबह भोजन बनाते हैं, खिलाते हैं, बर्तन धोते हैं, और भी मलमूत्र इत्यादि जितना भी दुनिया दिनचर्या है, ऐसे भूतों की भी होती है। अब एक मैया बोली हम पे तो उतरते ही नहीं, 24 घंटे चढ़ जाते, हमें वो फ्री भूत है। तो कई भैया लोग होते हैं जो मानसिक साइकोलॉजिकल डिफेक्टली होते हैं, वो भूतों की तरह लक्षण होते हैं उनके, और वो भूत उन्हें लगता है कि हम पे भूत चढ़ा, वो हॉस्पिटल ना जाकर के राख खाते फिरते हैं, तो वो भूत चढ़ जाते हैं। और जिनको कछु नहीं आता वे 4-6 भूत बता देते, तो 5-6-7 महीना 8 महीना वहां भूत बने रहते हैं भूत के नाम पे। तो भूत 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 करते करते साइकोलॉजिकल हो जाते हैं। तो भूत बाधा के लिए सबसे अच्छा स्थान है पुष्पावती, हनुमान पंचखाड़ा। वास्तविक कुछ है, खत्म हो जाएगा, नहीं है तो नंबर आएगा तो पता लग जाएगा कौन सा भूत है, जिंदा वाला है या मरा वाला। कई लोगों पे मरे भूत भी होते हैं, तो वो तो भाग जाते हैं मंत्रों से, शक्ति से, भभूति से। जो जिंदा होते हैं वो सब नहीं खड़े होते हैं, क्या उठाने जाने में बड़ी का हाथ लगता रहता है ना, इतनी में संतुष्टि मिल जाता है कि हमारा चाहने वाला मेरे साथ है, बताओ मुझे उठा रहा है। वो भूत खुश हो जाता है, घर वाले नहीं समझते कि भूत तो यही खड़ा जो हाथ में उठा रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य है ऐसे भूतों से सावधान रहें। वे भूत पंडोकर धाम में नहीं खुलते हैं, वे भूत तो अपनी मर्जी से खुलते हैं। जिस दिन धोखा मिल जाता भूत खुल जाता है।
चाहे वो भैया हो, चाहे हमारी बेटियां हो, चाहे हमारी माताएं हो, चाहे उसमें कोई भी हो, सबके लिए लागू है ये बात। पंडोगर धाम में जो पर्चा लिख के दिए जाते हैं वो भी सुनिए। अभी भैया कह रहे थे हमारे साथ चमत्कार हुआ, बोले हमने 5 मुट्ठी यानी 1 मुट्ठी हमने गेहूं सारे और ऐसा करा जो आपने बताई थी, बादना से हमारे घर में से वादा खत्म। तो हमने कि ये तो पंडोकर सरकार की विधि है, जुक्ति है, वो जुक्ति से टोटके से काम हो गया। ये आपकी संग श्रद्धा थी, आस्था थी, और बाबा ने सुन ली और तुमने गुरु मुख से सुना था और आपने गुरु अध्ययन ग्रहण किया, सो आपके साथ चमत्कार हो गया। हर किसी के साथ नहीं होता है, जो विश्वास रखते हैं उनके साथ होता है। जो बंद कमरे में बता रहे थे, मैं उनके लिए ये बात बोल रहा हूं। आइए पर्ची पर मैं जो लिख के देता हूं, देखिए शब्दों का ध्यान देना। आइए मैं जो पर्ची पर लिख के देता हूं, उस पर्ची में कुछ भी लिखा होता है, आपके अनुकूल, आपके प्रतिकूल, सत्य और असत्य। भैया आवाज बंद रखिए। लेकिन जब वो व्यक्ति आने वाला कहता है महाराज एक एक अक्षर सत्य है, तो हम कहते हैं बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। यदि उसका मुंह बनता है तो हम कहते हैं ये सही बोलो, बात सही है गलत। यदि वो कह देगा गलत, तो हम कहते हैं बाबा ये मेरा नाम खराब नहीं होगा, नाम धाम का खराब होगा। इसीलिए कई बार मैं बोल देता हूं जाओ समझ में नहीं आ रही, भागो, नहीं बता रहा हूं, कर लो क्या कर लोगे। आप यही तो कहोगे गुरुजी ने बताया नहीं है, बस। यदि हम लिख देंगे और फिर कहेंगे बोलो क्या पूछना चाहते हो, और फिर वो कहे कि हम टमाटर पूछने और उसमें आलू लिखा होगा, तो धाम का पूरा डूब जाएगा। इससे अच्छा कि हम पेन ही नहीं चलाएंगे ना, समझ में आएगा तब चलाएंगे, और नहीं आएंगे तो नहीं चलाएंगे। आप यही कहोगे गुरुजी ने मेरे बारे में नहीं बताया, नहीं बताया, लेकिन यहां उपस्थित लोगों में से 99% लोगों को बताया, तो मैं क्यों नहीं बताया, इस पे आप विचार कीजिए। ठीक है ना। यदि लिखने के बाद कहते हैं हाँ बोलिए क्या बात है, यदि गलत निकलता है तो धाम की बेइज्जती होगी। तो कई माताएं बहन भाई लोग आते हैं, महाराज प्लीज एक समस्या और है, हमारी सुन लो। हम कहते हैं डाटा समाप्त बोलते हैं, तो उसके पीछे का मतलब है रिफ्रेश बटन। हमारे लिए माइंड कूल के लिए, माइंड में जो लोड है, आप लोग जब गदगद होकर हंसते हैं, कहते वाह गुरुजी ने कितनी अच्छी बात कही, तो जब आपकी मुस्कान देखते हैं तो मुझे भी क्षणक हंसी आ जाती है। तो हमारा जो लोड था माइंड पर वह कूल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है, शीतल हो जाता है, फिर मैं तैयार हो जाता हूं लड़ने के लिए। तो डाटा समाप्त का मतलब मैं इसलिए बोलता हूं, हमारे पास डाटा समाप्त नहीं है, तुम्हारा डाटा समाप्त है क्योंकि तुमने अपनी क्षमता से ज्यादा मांग लिया, इसलिए बीच में ब्रेकर है। क्योंकि आप 2 GB और मांग रहे हो 8 GB, तो 6 GB रखोगे कहां। पहले तो आप अपना प्लेटफार्म खरीदिए,